आज पंजाब असेंबली में सूबे का 4 माह का बजट पेश किया गया। इस बजट से पहले सूबाई काबीना का इजलास हुआ जिसमें 4,480 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दी गई। माली साल 2023-24 के लिए तरक्याती बजट 655 अरब रुपए मख्तस किया गया है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ इक़दामात का तखमीना बजट 20 अरब रुपए भी मंजूर कर लिया गया है। सूबाई बजट में सेहत के लिए 473, तालीम के लिए 596 अरब, तामीरात 382 अरब और लोकल गवर्नमेंट के लिए 127 अरब रुपए के बजट समेत रमजान पैकेज के लिए 30 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया है। मुफ्त कुतुब की फरामी के लिए 11 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया, जबकि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए 12.5 अरब रुपए, PKLI एंडोमेंट फंड के लिए 10 अरब रुपए, अफजान सेहत के तौसीफ प्रोग्राम के लिए 11.4 अरब रुपए, गंदम के कर्जे की अदायगी के लिए 264 अरब रुपए और बजट में ज़राअत पर 25.6 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मख्तस किए गए हैं। आज ऑपोजिशन की हंगामा आराई में यह बजट पेश किया गया। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान सूबाई वजीर खजाना ये बजट पेश कर रहा था। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में ज़राई अजनास की पैदावार में इजाफे से बतदरीज महंगाई में कमी लाएंगे। 10 अरब रुपए से नवाज शरीफ IT सिटी का लाहौर में कयाम, 4 अरब रुपए से IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, 1 अरब रुपए से ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और वज़ीर आला हेल्पलाइन का कयाम इसी विजन का तसलसल है। आज मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो सूबाई काबीना इजलास था, उस इजलास की अहम बात यह थी कि इसकी सदारत तो बराए नाम मरियम नवाज कर रही थी, लेकिन अहम इजलास में नवाज शरीफ भी शामिल थे। इसी तरह आज जिस वक्त असम्बली इजलास में यह बजट पेश किया जा रहा था तो उस वक्त भी सामने डाइस पर नवाज शरीफ की तस्वीर पड़ी थी। यानी खुद नून लीग, जिन्होंने नवाज शरीफ को मुल्क का चौथी बार वजीर आज़म बनाना था, वो नवाज शरीफ की तस्वीर से गुजारा कर रही है। नवाज शरीफ सिर्फ फोटो फ्रेम्स तक महदूद हो चुके हैं या उनकी पार्टी ने उन्हें रमज़ान रिलीफ पैकेज के थैलों पर लगा दिया है। सादा अल्फाज में वो नवाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बनने आया था वो निगहबान बन चुका है। इसी दौरान नवाज शरीफ के मुतालिक ये तो अफवाहें ज़ोर पकड़ रही हैं कि इलेक्शंस के बाद बहुत ज़्यादा मायूस हैं और जल्दी वो शायद वापस लंदन लौट जाएंगे, लेकिन इस दौरान वो बेटी को पंजाब में मजबूत करने के लिए हाथ पाँव ज़रूर मार रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब असम्बली में वज़ारत आला का इजलास हो तो नवाज शरीफ की फ़ोटो, हल्फ बर्दारी हो तो नवाज शरीफ खुद, इसी तरह आज का इजलास हो तब भी उनकी फ़ोटो, जैसे ये जाहिर करने की कोशिश हो कि पंजाब में मरियम नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत है। लेकिन सवाल यह है कि बासर अफराद को नवाज शरीफ का ये अमल दखल काबिल कबूल होगा? वो बासर हल्के जिन्होंने नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की राह में रोड़े अटकाए, वो लोग जिन्होंने उन्हें मानसेरा में इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया और लाहौर जैसे गढ़ में भी शकूक व शुबहात है कि शायद ये हल्का खुलेगा तो यहाँ भी नवाज शरीफ को शिकस्त तस्लीम करना पड़ेगी। तो ऐसे में 12.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वहाँ अगर नवाज शरीफ आकर बैठेंगे या काबीना के इजलासों में बैठे होंगे, फ्रेम लगे हुए होंगे, तस्वीर होंगी, तो क्या ये काबिल कबूल होगा? और यहाँ सवाल तो ये भी है कि क्या मरियम नवाज खुद पंजाब में कामयाब हो पाएंगी जब बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ने वाली हैं। NFC अवार्ड में नजर सानी की तजवीज़ ज़ेर गौर है और सूबों का हिस्सा कम करने की बात की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में मुश्किलात और तनाव में इजाफा होगा। क्या मरियम नवाज ये इजाफा और ये तनाव बर्दाश्त कर पाएंगी? बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, आज सूबाई काबीना का इजलास था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा चेयर कर रही थी, लेकिन उनके बाएं जानिब उनके वालिद गिरामी 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद हैं वो बैठे हुए थे। बड़ा सिंबॉलिक था। सूबाई काबीना के इजलास में तो बैठे थे, लेकिन फेडरल कैबिनेट जहां उनको असल में वज़ीर आज़म बनना था और ख़ुद मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं, क्या फेडरल कैबिनेट के इजलास में भी इसी तरह से जाके वो बैठेंगे जैसे आज सूबाई काबीना इजलास में बैठे हुए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो रूल्स अलाउ करते हैं कि अगर कैबिनेट में चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चाहें वो किसी को इनवाइट कर लें। बहरहाल देखें, मियां नवाज शरीफ तो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के, फिर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के, और वो कायद हैं, PMLN के भी हैं और इस मुल्क के भी हैं। तो उनको बुलाया गया। बिल्कुल वहाँ अगर ऐसा समझा गया कि उनकी ज़रूरत उधर कैबिनेट में भी है वफाकी, तो वहाँ भी वो जा सकते हैं। इसमें कोई नहीं, यहाँ तो मरियम नवाज शरीफ साहब ने बुलाया, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूल्स अलाउ करते हैं। उन्होंने बुलाया, वो उनकी इन्विटेशन पे पहुंच गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनको होस्ट किया, वो चेयर कर रहे थे, उनके साथ को चेयर थे। मैं ये कह रहा हूँ क्या शहबाज शरीफ साहब भी उनको बुलाएंगे या बुलाना चाहिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरह? देखिए, ये तो पर्सनल चॉइस होती है प्राइम मिनिस्टर की और बिल्कुल बुलाया जा सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। क्योंकि बनने तो वो वजीर आजम ही आए थे ना सर।
असल में तो कैंपेन पूरी नवाज शरीफ को दिखा के की गई, तो आज फेडरल कैबिनेट में अगर वो नहीं है, मौजूद नहीं है, तो कम से कम अगर उनका कोई सुपरवाइजरी या मेंटोर का रोल है तो मेंटोर दिखना भी तो चाहिए ना। नहीं, देखें, बात ये कि फेडरल कैबिनेट में उन्हीं के मुंतखब, उन्हीं के ही सिलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं मियाँ शहबाज शरीफ, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो वहाँ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं वो भी उनकी मुशावरत से जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो हुकूमत तो चाहे वफाक में इस वक्त हो, वो कोलिशन हुकूमत है, लेकिन लीडिंग पार्टनर PMLN है, और सूबे में भी PMLN की हुकूमत है, और PMLN जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की जमात है। तो वफाकी हुकूमत जो फैसले कर रही है उसको मियाँ नवाज शरीफ की तौसीक हासिल है? देखिए, फैसले तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर किसके हैं सर? हाँ, बिल्कुल एक PMLN की, देखें बात ये है, बिल्कुल जो वहाँ डिसीजन मेकिंग हो रही है उसमें वो बाज़ाब्ता तौर पे तो नहीं है उधर बैठे हुए फैसले करने के लिए, वो तो कैबिनेट करती है, और वो जो वुज़रा हैं वो करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक अगर कोई इख्तलाफ होगा किसी फैसले से तो वो जरूर उसका इज़हार करेंगे। मैं राना साहब यही तो कह रहा हूँ कि बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई काबीना में बैठे हुए हैं वो, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर वफाकी काबीना में नहीं बैठ सकते, लेकिन वो मुल्क के कायदे हैं। आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, वो सूबाई काबीना के मेंबर नहीं है, उनको बुलाया गया और वो आए, उनकी मेहरबानी, उनसे रहनुमाई हासिल की गई, वो बहुत सारा उनके पास एक तजर्बा है जो उन्होंने आई एम श्योर वहाँ शेयर किया होगा। अगर वो वफाक में भी उनको बुलाया जा सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, कल एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को 1 साल की तौसीह दी गई है, ये नवाज शरीफ साहब की रजामंदी से हुई है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, मुझे ये नहीं पता स्पेसिफिकली कि इसमें नवाज शरीफ साहब की कोई डायरेक्शन थी या नहीं थी, लेकिन बज़ाहिर तो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये फैसला है। नवाज शरीफ साहब खुश है इस फैसले पर? देखें, अगर वो नाखुश होंगे तो वो जरूर उसका इजहार कर देंगे और फिर पता चल जाएगा। ये खुशी की बात है वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए? ये देखें, प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और उन्होंने समझा कि जो चीफ हैं उनकी 1 साल और सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, या जो भी उनका टेन्योर है, तो उन्होंने उनको तौसीह दे दी। ये लेकिन इसकी स्पेसिफिक्स मेरे पास नहीं है कि किन वजूहात की वजह से ये फैसला किया। नून लीग इस फैसले को बैक करती है? डेफिनेटली जी, प्राइम मिनिस्टर का अगर ये फैसला है तो PMLN जो है अगर उसके साथ खड़ी है। तो नून लीग अपने उसूली मौक़िफ़ से हट रही है? ये देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है ना, उन्होंने अगर समझा कि, मैं वही कह रहा हूँ नून लीग का है, तो मैं ये इसमें आपकी बात को मैं एग्री कर रहा हूँ कि देखें, उन्होंने समझा कि उनकी सर्विसेज रिक्वायर्ड है फर्दर, तो उन्होंने उसको आईनी तौर पे वो कर सकते थे, एक्सटेंशन दे सकते थे, तो उन्होंने दे दी। वैसे मेरा बड़ा सादा सा सवाल है राना साहब, प्राइम मिनिस्टर वाकई नून लीग का है? बिल्कुल जी। और सारे फैसले नून लीग को मेरा ख्याल है कि आपकी इस मुस्कुराहट के अंदर बहुत सारे जवाबात हैं, मैं मजीद इसको एक्सप्लोर नहीं करूंगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, हम बिलीव करते हैं कि इस हुकूमत को मिलके चलाना है, हमारे कोलिशन पार्टनर्स के मुशावरत के साथ हमने आगे बढ़ना है, उसके साथ साथ रियासती इदारों को हमने हमांगी के साथ आगे लेके चलना है, और हम तो ये समझते हैं कि ऑपोजिशन को भी हमने जो है एक कंसेंसस के साथ आगे लेके चलना है। अच्छा राना साहब, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब हल्फ लेते हैं, काबीना बनती नहीं है, और जो पहला फैसला वो लेते हैं वो केयर टेकर कैबिनेट का जो फैसला होता है FBR के रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, FBR को फॉल करने वाले से, जो बैरून ममालिक से एक्सपर्ट्स की मदद लेने का, उसको सबसे पहले इंडोर्स कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कैबिनेट की अदम मौजूदगी में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो कह चुकी है कि कैबिनेट के बगैर वज़ीर आज़म नहीं है, वज़ीर आज़म का मतलब कैबिनेट है। तो ऐसे फैसले जिसके अंदर स्टे मौजूद थे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें भी वज़ीर आज़म साहब ने गो हेड दे दिया, तो ये गैर कानूनी, गैर आईनी काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, और ये फैसला ऐसे ही नहीं, उसके ऊपर एक बड़ी तफसीली गालबन 1.5-2 घंटों के ऊपर एक मीटिंग थी, और जिसके अंदर हर पहलू को जो है वो भांपा गया और सबसे पूछा गया, सब ने राय दी उसके अंदर कि किसी को इससे इख्तलाफ है या कोई समझता है कि इससे बेहतर और कोई रास्ता है FBR की रिफॉर्म्स का, तो किसी ने उसके ऊपर उस वक्त जो हमें जो इंफॉर्मेशन मिली, जो हमें प्लान मिला,
उससे सारे ने यूनानिमसली एग्री किया।